नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 373 373 पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ हुआ तो पहले ही कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव उस ज्ञान को याद करते हैं कि जिस ज्ञान के उदय होने पर वो जो पुण्य और पाप ऐसे दो स्वांग बनाकर एक ही कर्म, ठीक है ना, जगत के जीवों को भ्रमित कर रहा था। अब वो ज्ञान का उदय होने पर वो पुण्य और पाप जो दो रूप हो रहे थे वो एक रूप कर्म रूप दिखाई देने लगते हैं। माने भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान में उनकी सही पहचान हो जाती है कि ये दो नहीं है, ये एक कर्म है। फिर एक दृष्टांत रूप से एक उदाहरण दिया कि एक साथ जन्मे दोनों शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर दूजा निज घर में। अब जो बामन के पला कि मैं ब्राह्मण हूँ, इस अभिमान के कारण मदिरा को दूर से ही त्यागता है और मैं तो शूद्र हूँ ऐसा मानकर उसमें स्नान करता है। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही शूद्रा के पेट से जन्मे हैं और जो नहीं पी रहा वो भी बस इस जाति भेद के भ्रम से नहीं पी रहा है। उसी प्रकार कहते हैं पुण्य और पाप दोनों ही एक कर्म जाति के जुड़वा भाई, ठीक है ना। और अज्ञानता के कारण एक भला और एक बुरा ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में दोनों के दोनों एक ही हैं। अब देखिए गाथा 145 नंबर गाथा, ये पुण्य पाप अधिकार की प्रथम गाथा है। अब शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में करते हैं। ये जो शुभ और अशुभ कर्म है इसका कैसा स्वभाव है, यानी कैसा नेचर है। पढ़िए। कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाविजान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। हिंदी और पढ़ते हैं इसकी अनुवाद। है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभ कर्म को किस रीत होए सुशील जो संसार में। गाथा देखो पिछले पेज पे। कम्मम सुहम, कम माने कर्म, असुहम यानी अशुभ कर्म, कुशीलम कुशील है। ये तो सारा जगत जानता है क्या कि जो अशुभ कर्म है वो कुशील है, खोटा है, बुरा है। सुह कम्मम चावी जान सुशीलम, और जो शुभ कर्म है वो सुशील है। माने सारा जगत ऐसे ही तो आकलन करता है कि जो अशुभ कर्म है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो हैं खोटे, कुशील हैं, ठीक है। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सुशील हैं।
शील माने होता है स्वभाव, शील माने स्वभाव। तो इसका खोटा स्वभाव है अशुभ का, और शुभ का अच्छा बढ़िया स्वभाव है। लेकिन वो एक प्रश्न करते हैं कुंद आचार्य कि तुम तो ये बात कह रहे हो कि अशुभ कर्म कुशील हैं और शुभ कर्म सुशील हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कहतम होदि सुशीलम, कि वो कैसे सुशील हो सकते हैं। जम संसारम पवेसेदि, जो जीव को संसार में रगड़ाएं, जो जीव को संसार में ही प्रवेश कराएं, उन्हें सुशील कैसे कहें। आपने कहा कि ये तो हमारा लड़का बहुत खराब है और ये बहुत सज्जन है, तो हम ये कह रहे हैं जो सज्जन है किसी ने हमें बड़ा बेवकूफ़ बनाया है, तो जिसने हमें ऐसा भ्रमाया है उसे सज्जन कैसे कहें। कि दुर्जन तो गाली दे देता है कि भाग जाओ यहाँ से, ये वो ठीक है, लेकिन सज्जन ने क्या, अच्छा आओ सब बैठो, आप ठंडा पियो, गरम पियो, ये कियो वो। एक तो आपका टाइम ख़राब कर दिया सारा, और फिर रास्ता भी हमें उल्टा बता दिया, तो हम कैसे उसको सज्जन कहें। तो ऐसे जिसे जगत सुशील कह रहा है, वो शुभ कर्म को आचार्य देव कहते हैं वो शुभ कर्म संसार में ही प्रवेश कराता है। उस शुभ कर्म के फल में मुक्ति नहीं होगी, संसार ही होगा। ठीक है, हो सकता है भोग भूमि हो जाए, देवगति हो जाए, लेकिन रहेगा तो संसार में ही, राग द्वेष के संसरण में दुखी होता रहेगा। तो बताओ उसे सुशील कैसे कहें। क्योंकि दुखी तो वो भी है ना। देखो जैसे मैंने सूखी रोटी खिलाई किसी ने है, या मान लो कोई घटिया चीज़ खिलाई जिसे आप सबसे घटिया कहते हैं, वो तो घटिया है, लेकिन किसी ने बढ़िया आपको देसी घी का हलवा खिलाया, लेकिन वो हलवा खाने पर आपको दस्त लग गए, तो वो पकवान बढ़िया कैसे कहें कि जिसको खाने पे इतना परेशान हो गया आदमी है। तो उसी प्रकार वो जो शुभ कर्म है वो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसका नाम सुंदर, उसका काम सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वो सब जो उसका दिखावा है उसका रूप उससे अलग है। जैसे एक उदाहरण सुना आपने कई बार कि एक लड़की को माने 2-3 बदमाशों ने घेर लिया, ठीक है, उसे हैरान परेशान करने लगे। इतने में एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में कोई सज्जन व्यक्ति आए और उसको डिशुम डिशुम करके भगा दिया, किन्हें, उन दोनों तीनों बदमाशों को। और उसने कहा बहन जी आप कहाँ अकेले निकल रही हो, आपको नहीं पता ये एरिया ठीक नहीं है, आपको किसी न किसी के साथ आना चाहिए, अकेले ऐसे नहीं जाना चाहिए यहाँ से, ज़माना बहुत ख़राब है। कि भाई साहब मुझे नहीं पता था कि रास्ता इतना ख़राब है, ऐसा है वैसा है, कि ठीक है आज के बाद कभी अकेले मत गुजरना इस रास्ते से। कि ठीक है जी मैं चलता हूँ। अब वो फिर अच्छा अब तुम फिर अब जाओगे, फिर तुम्हें आगे पकड़ लेंगे, ठीक है चलो अब छोड़ने को तो मैं भी अपनी गाड़ी में छोड़ दूँ, लेकिन आगे फिर एक चौकी आती है, वहाँ पुलिस वाले पूछते हैं, फिर चेकिंग करते हैं, अरे भैया तुम भी क्यों चिंता कर रहे हो, चलो मैं कह दूँगी कि मेरे भैया हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। फटाक बैठ गई गाड़ी में, पुलिस की चेकिंग भी आई कि कौन है, कहाँ ले जा रहे हो। लड़की से पूछा, अरे नहीं नहीं मेरे भैया हैं भैया। ठीक है जाने दो। अब वो गाड़ी आगे जाके जहाँ रुकी, वो तीनों चारों बदमाश वहीं बैठकर शराब पी रहे थे और पत्ते खेल रहे थे। समझ में आ गई कहानी आपको? क्या समझ में आई? कि वो जो भैया हैं उन्हें भैया कैसे कहें, कि उन्होंने भी लाके तो वहीं पटका जहाँ वो बदमाश लेके जा रहे थे। अब वो बदमाश जब लेके जा रहे थे उसे तो सब छुड़ाने को आ जाएं, बचाने को आ जाएं, लेकिन जब ये सज्जन का वेश धारण करके है वही बदमाश, लेकिन जब वो सज्जन का वेश बनाकर आया तो फिर किसी ने नहीं रोका। जो मैंने बाहर भीड़ भी खड़ी होगी, उन्होंने कहा हाँ जा बेटा जा इनके साथ, भाई साहब बहुत अच्छा, इसे ज़रा छोड़ देना लड़की को। समझ में आया? सिर्फ उसने अपना रूप बदला है तो वही का वही। अच्छा
गुंडे बदमाश के वेश वाले को पकड़ना आसान है, लेकिन जिसने वेश तो बनाया है सज्जन का, ऐसे दुर्जन को पकड़ना बड़ा कठिन है। समझ में आया? ऐसा ये शुभ कर्म है कि जीव को छलता है। समझ में आया? और वहाँ आदमी आराम से ठगाया जाता है। वैसे कोई आपसे खोसने लगे 50 रुपये, आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन प्यार से बहलाकर फुसलाकर आपका बुद्धू बना ले तो 50 क्या 500 भी छोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो, पाप को तो सारा जगत बुरा कहता है, लेकिन वो पुण्य भी संसार का ही उसके बदले में फल मिलने वाला है, और उसके फल को भोगने पर नवीन राग द्वेष करके फिर संसार में रगड़ने वाला है। ऐसा इसको ज्ञान उदित नहीं होता। देखिए पेज नंबर 374। अशुभ कर्म कुशील है, माने बुरे स्वभाव का है, और शुभ कर्म सुशील है। ऐसा तुम जानते हो, किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है? टीका देखो नीचे अमृत चंद्राचार्य की। किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से और किसी में अशुभ परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। वो क्या कह रहे हैं कि एक कर्म के बंधने में तो जीव का शुभ परिणाम निमित्त है, और एक कर्म के बंधने में जीव का अशुभ परिणाम निमित्त है। तो इसलिए कर्म के कारण में भेद है। कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वभाव में भेद होता है। कर्म की प्रकृति भी अलग अलग है। शुभ प्रकृति अलग है, अशुभ प्रकृति अलग है। किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप। किसी के फल में आपके ऊपर चंवर डुराए जाते हैं पुण्य के फल में, और पाप के फल में जूते लगते हैं, डंडे लगते हैं नरक में, है ना? तो देखो दोनों में अंतर है ना, कि एक के फल में आपको फूल माला पहनाई जाएंगी, आपका सम्मान होगा, हार मुकुट, और एक के फल में धक्के मार दिए जाएंगे आपको। किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभव में भेद होता है, माने उसके फल में। पहले क्या बताया था कि उसके कारण में भेद दोनों के, एक में शुभ परिणाम निमित्त, एक में अशुभ परिणाम निमित्त। दूसरा क्या बताया था कि उनकी प्रकृति, माने उसका स्वभाव, एक अशुभ प्रकृति से माने पुण्य प्रकृति, एक में पाप प्रकृति के परमाणु हैं, तो दोनों का स्वभाव न्यारा न्यारा। तीसरा क्या बताया, इनका फल न्यारा न्यारा। चौथी बात, कोई कर्म शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद होता है। माने आश्रय में भेद बता रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि एक के आश्रय से मोक्ष होता है, एक के आश्रय से बंध होता है। तो क्या मानता है जगत कि आप शुभ करेंगे तो शुभ कर्म के आश्रय से मोक्ष होता है। अथवा इसका ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं कि जो जीव मोक्ष मार्ग में चलता है उसको शुभ होता है, और जो बंध मार्ग में चलता है उसको अशुभ होता है? या अर्थ इसका ऐसे भी ले सकते हैं कि जगत ये मानता है कि पुण्य से मोक्ष होता है और पाप से बंध होता है, क्योंकि पाप ही जीव को बंध रूप लगता है, पुण्य बंध रूप नहीं लगता। वो तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, कुछ सरप्राइज, माने वो कुछ हमने ऐसा काम किया है
बहुत बढ़िया काम किया है आज हमने। तो 4 प्रकार से अंतर बता रहे हैं, कारण, स्वभाव, फल और आश्रय, इन दोनों में इनका भेद है। इसलिए यद्यपि वास्तव में कर्म एक ही है, फिर भी कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है, परंतु वह पक्ष प्रतिपक्ष सहित है। माने जो तुम कह रहे हो पक्ष, उसकी तो काट हो जाती है। कैसे कि ये तो व्यवहार में कहता है कि ये शुभ है और ये अशुभ है, लेकिन उसका निषेध करने वाला निश्चय ने तो ये कहता है पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न। एक और है ना, पाप तत्व को पाप तो कहता सब जन लोए, पुण्य तत्व भी पाप है कहता विरला कोय। ये योग सार की गाथा है। इससे पहले जो सुनाई थी वो प्रवचन सार की गाथा थी। बात समझ में आ रही है कि ज्ञानी ऐसा नहीं देखते कि शुभ है और ये अशुभ है। भैया जो चीज़ छोड़ने लायक है उसमें शुभ अशुभ का भेद कैसा? हाँ, ग्रहण करना हो तब उसमें भेद डालना, लेकिन जब छोड़ना हो तब उसमें भेद नहीं डालना। क्योंकि अगर वीतराग भाव चाहिए तो दोनों हैं, लेकिन अगर वीतराग भाव में ना रहा जाए, कल पूछा था जहर खाओगे कि पेट्रोल की अग्नि में कूद के मरोगे? दोनों ही खराब है, नहीं चाहिए। लेकिन ये आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। अब तो या तो आपको आग लगाई जाएगी या जहर खिलाया जाएगा। अब बताओ। तो अब इसको लगता है कि भैया वो आग लगने से बढ़िया, लेकिन कब? कि जब ग्रहण करना हो और जब छोड़ना हो तो कोई अंतर नहीं है कि जहर पहले छोड़ोगे कि आग नहीं। भैया दोनों ही छोड़ेंगे। बात समझ में आया? देखो, जो सर्कस में कलाबाजी करने वाला होता है डंडे पे, अब उससे पूछो कि भाई जाल पे गिरेगा कि ज़मीन पे गिरेगा, तो वो कहता है क्यों गिरूं? क्योंकि गिरना तो फेल है। फिर उसकी क्या कलाकारी रही? तो उसके लिए ज़मीन पे और जाल में कोई भेद नहीं है। कि अगर भेद नहीं है तो फिर ये जाल बांध ही क्यों रखा है? मत बांध। कि वो भेद है कब? कि जब गिर जाए तो दोबारा उठ सके। क्योंकि अगर ज़मीन पे गिरा तो ऐसी हालत नहीं बचेगी कि दोबारा उठ सके, और अगर जाल पे गिरा तो दोबारा उठ के फिर चढ़ेगा वहीं। तो गिरने के लिए नहीं लगाया जाल, काहे के लिए? कि बाई चांस अगर गिर जाए तो वापस दोबारा चढ़ पाए। तो ऐसे ज्ञानी भी बुद्धिपूर्वक पुण्य भाव में रहते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। जब निज स्वरूप में नहीं रहा जाए तो देव गुरु शास्त्र के समागम करते हैं, वो भी किस लिए? वापस भीतर आने के लिए। है ना? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। कि समय सार की व्याख्या करना ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? बताओ। समय सार पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, ये कौन सा भाव है? शुभ भाव है। तो ज्ञानी को शुभ भाव है कि उपादेय है? फिर क्यों कर रहे हैं? उन्हें अकल नहीं है कि दोनों एक समान है, संसार के मार्ग हैं, फिर क्यों कर रहे हैं? बताओ। ये देखो, बात समझने की ज़रूरत है। ये कि समझने की ज़रूरत ये है कि भैया अगर ये नहीं करेंगे तो इस लायक नहीं बचेंगे कि आत्मा में वापस डुबकी लगा सके। जब आत्मा में से बाहर आए तो समय सार ही पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ताकि हमारे ज्ञान का, ध्यान का विषय ये शुद्धात्मा ही बना रहे। समझ में आया?
और अगर इससे बाहर गए, ये नहीं करेंगे तो फिर इस लायक नहीं बचेंगे कि अपने स्वरूप में बार बार डुबकी लगा पाए। उपादेय नहीं है, लेकिन नहीं रहा जाए तब बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को देव गुरु धर्म में, तत्व विचार में, आत्मस्वरूप के चिंतन में लगाते हैं, भले ही पता है शुभ भाव है। तो चार बातें कौन कौन सी हैं जिसके कारण इन दोनों में अंतर दिखाई देता है जगत को? पहला कारण, एक का कारण शुभ परिणाम, एक का कारण अशुभ परिणाम, इसलिए दो अंतर दिख रहे हैं। दूसरा स्वभाव, माने एक है तो पुद्गल दोनों, लेकिन एक कैसे हैं? शुभ कर्म पुद्गल है, एक में अशुभ पुद्गल परमाणु। तीसरा उनका फल, किसका? पुद्गल। हाँ, स्वभाव क्या है कि वो कर्म पौद्गलिक है, लेकिन उस पुद्गल की प्रकृतियाँ भी दो प्रकार की हैं, एक शुभ प्रकृति, एक अशुभ प्रकृति। जैसे माने साता वेदनीय है, ये शुभ प्रकृति है, और असाता वेदनीय अशुभ प्रकृति है। तो वो कह रहे इसलिए जगत में इन दोनों में अंतर दिखाई देता है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। इसको कह रहे हैं स्वभाव भेद, माने उसका स्वरूप भेद पुद्गल का। एक पुद्गल शुभ है, एक अशुभ है। तीसरा कह रहे हैं उसका स्वाद, उसका फल, एक के फल में अच्छे अच्छे संयोग मिलेंगे, खूब सेवा होगी, और एक के फल में डंडे पड़ेंगे, गालियाँ सुनने को मिलेंगी, सारी प्रतिकूलताएं मिलेंगी। ये हो गया फल, फल का भेद। चौथा आश्रय, माने एक को कहता है कि वो मोक्ष मार्ग के आश्रित है और एक बंध मार्ग के आश्रित है। इसलिए जगत को इन दोनों में अंतर दिखाई देता है। किन दोनों में? पुण्य और पाप में, शुभ और अशुभ में। देखो यहाँ आचार्य देव ने पुण्य पाप कहा है, पुण्य पाप कहा है, शुभम अशुभम, शुभ अशुभ कहा है। जबकि आपको बताऊं कि शुभ अशुभ होते हैं भाव, और पुण्य पाप है वो कर्म की प्रकृति। लेकिन फिर भी कारण में कार्य का उपचार करके अथवा कार्य में कारण का उपचार करके उस पुण्य पाप कर्म को भी हम शुभ अशुभ कर्म कह देते हैं। उसी तरह शुभ अशुभ भाव को भी पुण्य पाप भाव कह देते हैं। जबकि पुण्य वो कर्म की प्रकृति का नाम है, पाप भी कर्म की प्रकृति का नाम है, लेकिन उसके बंधने में जो कारण पुण्य भाव, शुभ भाव, उसको भी पुण्य कह देते हैं। तो चार बातें याद हुई, क्या क्या अंतर है? कारण, स्वभाव, आश्रय और स्वाद या फल। शुभ, अब आ जाओ सबसे नीचे। शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक है। अब उन्होंने कहा था कि एक का निमित्त है शुभ परिणाम और एक का निमित्त है अशुभ परिणाम। तो आचार्य देव वहीं कुठाराघात करते हैं कि जिन परिणामों को तू अंतर से देख रहा है ना, कि शुभ परिणाम के कारण हुआ ये पुण्य कर्म और ये अशुभ परिणाम के कारण हुआ, तो वो कहते हैं कि जो शुभ या अशुभ जीव परिणाम है, ये दोनों ही केवल अज्ञानमय कैसे भाव हैं? क्योंकि दोनों राग रूप है, दोनों विकार रूप है, चाहे शुभ भाव हुआ चाहे अशुभ भाव, इसलिए उसको अज्ञान रूप कह रहे हैं कि अपने स्वरूप से च्युत हुआ तभी तो राग उत्पन्न हुआ जीव को। तो ये दोनों के दोनों परिणाम अज्ञानमय होने से एक हैं। हाँ, आएगा भी, गाथा आएगी आगे, आगे गाथा आ रही है उसकी। सोने की बेड़ी पहनते हैं गले में सेठ लोग, लोहे की बेड़ी बनती है जानवरों के गले में, है कि नहीं? तो देखो भैया, जिन जो कारण में अंतर नहीं है तो कार्य में कैसे अंतर होगा? माने जो शुभ और अशुभ परिणाम जो कारण है, जब वो दोनों के दोनों अज्ञान रूप भाव होने से एक हैं, तो उनके कारण होने वाला जो कर्म का बंध है वो कैसे अलग अलग होगा?
और उनके एक होने से कर्म के कारणों में भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है। अपेक्षा बराबर समझ में आनी चाहिए आपको, एकांत नहीं है। हम किस अपेक्षा कह रहे हैं कि दोनों में ही जीव का विकार निमित्त है। जो शुभ परिणाम हुआ जीव को, ये भी तो विकार है, अशुभ परिणाम हुआ ये भी विकार है, तो इन दोनों को अज्ञान कह दिया। तो अज्ञान होने से जब ये शुभ अशुभ परिणाम एक हैं, तो इनके कारण होने वाला जो कर्म है वो भी एक ही है। अज्ञानी की अपेक्षा ही अज्ञान में कहे जाएंगे। ज्ञानी के जो होने वाले हैं शुभ भाव, उसको अज्ञान में नहीं कहते। तो यहाँ समझ लो अज्ञानी की अपेक्षा कह रहे हैं ना। शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम, शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम, उनने कहा था ना कि इन दोनों में अंतर है, एक शुभ पुद्गल एक अशुभ पुद्गल, लेकिन है तो भैया दोनों पुद्गल, इसलिए दोनों पुद्गल होने से एक ही है। ऐसा थोड़ी है कि एक चेतन हो गया। उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता। किसके एक होने से कहें तो दोनों ही पौद्गलिक, इसलिए क्या भेद। माने जो हम बता रहे हैं तात्विक विचार है कि तत्व की अपेक्षा विचार करें, दोनों ही पुद्गल तत्व हैं, दोनों ही अजीब तत्व हैं। वहाँ दोनों के दोनों ही आश्रव तत्व हैं, चाहे पुण्य भाव हुआ चाहे पाप भाव हुआ। जब आश्रव तत्व है तो उसमें अंतर कैसा। लेकिन आपको छुड़ाने हैं इसलिए बता रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है। बात समझ में आई कि इन दोनों का त्याग कराना है। कहाँ? पहले ये श्रद्धान में। और ऐसे त्याग नहीं कराएंगे, पहले ज्ञान स्वभाव का ग्रहण कराएंगे। तो ज्ञान स्वभाव को पकड़ा तो विकार का त्याग अपने आप हो गया, क्योंकि इसे अपना ज्ञान स्वभाव पकड़ में नहीं आ रहा। तभी तक ये स्वभाव के जो घातक हैं विकार भाव, इनको अपना रूप माने बैठा है, इससे अपनी महानता देखता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि दोनों में जो स्वभाव भेद कह रहे हो वो काय का स्वभाव भेद है, दोनों के दोनों पुद्गल हैं। तीसरा, शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक, शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक, विपाक मैंने क्या हुआ, उसका फल केवल पुद्गलमय होने से एक है। माने शुभ कर्म का उदय आया, आपको बढ़िया बच्चे मिले, बढ़िया घर मिला, बढ़िया कपड़े मिले, लेकिन ये जितना कुछ मिला ये सब का सब है तो पुद्गल। और पाप कर्म के उदय से किसको घटिया कपड़े मिले, घटिया घर मिला, घटिया संयोग मिले हैं, लेकिन है तो वो भी पुद्गल। पुण्य कर्म के उदय से आपको अनुकूल हवा मिली और पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल हवा मिली, लेकिन है तो दोनों ही पुद्गल। माने उनकी सामग्री भी पुद्गल है, इसलिए उनके फल में भी अंतर नहीं है। अब अगला पॉइंट चौथा, शुभ अच्छे मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है। माने जो देखो मोक्ष मार्ग है वो तो जीव के परिणाम के आश्रित है, क्योंकि पीछे उसने क्या भेद किया था कि जो पुण्य कर्म है वो तो मोक्ष मार्ग के आश्रित और पाप कर्म बंद मार्ग के आश्रित। तो कहते भैया वो जो मोक्ष मार्ग है वो तो जीव के परिणाममय है, उसमें तो पुद्गल का पुण्य पाप कर्म का भेद ही नहीं है। शुभ, शुभ माने पवित्र भी होता है, अच्छा भी होता है। देखो जीव के द्वारा ही हुआ, लेकिन यहाँ बंद कह रहे हैं जैसे कर्मों का जो बंद हुआ वो कर्म बंद। ये बात आपकी ठीक है कि वो जीव के भीतर जो भाव हुआ वही एक्चुअल में बंद है ना। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अभी पुण्य कर्म और पाप कर्म की, माने वो पुद्गल वाले पुण्य पाप कर्म। तो वो क्या कह रहा था, उसका तर्क ये था कि जो पुण्य कर्म है वो तो मोक्ष मार्ग के आश्रित है,
और जो पाप कर्म है वो बंद मार्ग के आश्रित है। तो अब ये बता रहे हैं कि भैया पुण्य और पाप कर्म ये दोनों के दोनों बंद मार्ग के आश्रित हैं, मोक्ष मार्ग के आश्रित नहीं। बात समझ में आ रही है कि पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दोनों ही बंद मार्ग हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। उसको क्या लग रहा था कि वो तो मोक्ष मार्ग और ये बंद मार्ग। शुभ अच्छे मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है। माने शुभ अशुभ से रहित जो परिणाम है ना, जीव का स्वाभाविक परिणाम, वास्तव में तो वो है मोक्ष मार्ग, वो वीतराग भाव, उसको कह रहे हैं केवल जीवमय है। और अशुभ बुरे बंद मार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिए वे अनेक हैं, दो हैं। वो क्या मान रहा था कि पुण्य कर्म से मोक्ष मार्ग, पाप कर्म से बंद मार्ग। तो वो कहते भैया ऐसा नहीं है, ये पुण्य और पाप कर्म जो हैं ये दोनों बंद मार्ग हैं। वो तो जीव के परिणाम, जो सहज स्वाभाविक जीव का परिणाम है उसके आश्रित है, वो मोक्ष मार्ग तो यानी वीतराग भाव के आश्रित। इसलिए वे अनेक हैं, भिन्न भिन्न दो हैं। और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंद मार्ग के ही आश्रित होने से, क्या कह रहे हैं, जो कर्म है भले ही वो शुभ कर्म हो भले ही अशुभ कर्म हो, वह केवल पुद्गलमय बंद मार्ग के ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है। माने वो पुद्गल के आश्रय से ही उपजता है कर्म। तो माने जब आप परद्रव्य का आश्रय लेते हैं, पर के प्रति राग करते हैं, तभी तो कर्म उपजता है। मोक्ष मार्ग के आश्रय से कर्म नहीं उपजता। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म इनका आश्रय अलग अलग कह रहे थे, तो ये सिद्ध किया कि इनका आश्रय अलग अलग नहीं है, दोनों ही पुद्गल के आश्रय से होते हैं, दोनों ही बंद मार्ग के आश्रित हैं, इसलिए कर्म एक ही है। तो 4 पॉइंट्स में अपनी चर्चा चल रही है। 4 पॉइंट: कारण, स्वभाव, फल और आश्रय। पंडित जयचंद जी का भावार्थ पढ़ते हैं। कोई कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति, अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता, इन शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। कर्म की बात चल रही है कि कोई कर्म तो ऐसे परिणामों के निमित्त से होते हैं। कैसे परिणाम? शुभ परिणाम। तो शुभ परिणाम कैसे होते हैं? अनंत के प्रति भक्ति का परिणाम। ये कैसा परिणाम है? शुभ परिणाम। जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम, दया। और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता, जो परिणामों में विशुद्धि होती है, कषाय मंद होने से चित्त उज्ज्वल रहता है। ये शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। तो जो पुण्य कर्म है वो जीव के ऐसे परिणामों के निमित्त से होता है। और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक, अशुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना, ऐसे जो अशुभ परिणाम हैं। कल बताया था ना कि मंदिर बनवाना और घर बनवाना कौन शुभ है कौन अशुभ है, अभिप्राय से पता चलेगा कि किस अभिप्राय से बनवा रहा है। समझ में आया? वो क्रिया का नाम नहीं है वास्तव में शुभ अशुभ, वो तो जीव के भीतर क्या परिणाम चलता है और उस परिणाम के पीछे उसकी मंशा क्या है, उससे निश्चित होता है कि वास्तव में वो पुण्य भाव हुआ कि पाप भाव हुआ। देखो, पिताजी ने देखा ये 18 साल के लड़के को दुकान पे बिठाया मैंने 2 साल से, और ग्राहक आया उसे लस्सी पिला रहा है, फिर नमकीन खिला रहा है, फिर काजू खिला रहा है। समझ में आया?
तो उसका दिमाग भन्ना गया। मैंने कहा चल इसके जाने के बाद इसे बताऊंगा। अब देखो, वो उसको लस्सी पिला रहा है, काजू खिला रहा है, नमकीन खिला रहा है किसे, ग्राहक को, तो वो खिला नहीं रहा। अब उसने आप चांदनी चौक में जाओ ज़रा, बड़ा सामान लेने ज़्यादा शादी वादी का, तो लस्सी भी आएगी आपके लिए, सब आएगा। अब आप मजबूर हो गए, अब 10-20 साड़ी लेके, उसके बिना तो आपका पैर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कई एक आध मामले में घाटा भी हो जाता होगा, लेकिन इतनी तो पहचान हो जाती है उन्हें किसे लस्सी पिलानी और किसे नहीं पिलानी। वो भी ऑर्डर दे देते हैं, आएगी तो तब जब आप 5-7 सेलेक्ट कर लोगे। तो अब यहाँ जो पिताजी हैं, अब वो देख रहे हैं कि तो लुटवा रहा है, ठीक है, वो लुटवा रहा है कि लूट रहा है। अब कैसे, आप तो क्रिया देख के कह रहे हो कि तो लुटवा रहा है, तो सब कंगला कर देगा। वो लुटवा नहीं रहा, वो लूट रहा है। वो सारी लस्सियों के पैसे निकाल लेगा। समझ में आया कि ऐसा प्रेशर हो जाता है सिर पे फिर, है। तो खाली क्रिया से आप डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसी कोई जीव खूब ताली बजा बजा के जय जयनाथ परम गुरु होए, तो क्या कर रहा है कि पुण्य भाव कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता। प्रत्येक जीव अपने अपने परिणामों का अपने आप टटोल सकता है और अंदाज़ा लगा सकता है, अब दूसरे का कुछ नहीं कह सकता। अगर उसको वास्तव में अनंत का है, गुरु का आगम का बहुमान है, उसके चित्त की उज्ज्वलता है, मायाचारी की हीनता है, तो वो उसका पुण्य परिणाम है। और अगर मायाचारी की बिल्कुल लबालब भरा हुआ है देखो, वो कहते हैं ना, लंबा तिलक, माधुरी वाणी और दगाबाज की यही निशानी। लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यपने ऐसा देखा जाता है। क्या? लंबा तिलक। हमने बहुत देखे ऐसे, बहुत लोग हैं कि जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने नंबर 1 के वैसे हैं, तिलक तो ऐसा लगा के रखेंगे लंबा कि जैसे ही सबसे बड़े संत और महात्मा हैं। लंबा तिलक, माधुरी वाणी, माने ज़रूरत से ज़्यादा, दगाबाज की यही निशानी, माने नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान। क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। नमन नमन में फेर है, नमन यानी झुकना, नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान, दगाबाज दूना नमे। जिसने धोखा देना हो तो अरे अरे साहब आ जाओ, आप तो धन्य हो गए, हम आप पधारे। दगाबाज दूना नमे, चीता, अच्छा सिंह वो हो गया, चोर सिंह कमान। चोर, कभी आपने देखा हो कि चोर, जब आपको नाटक दिखाया जाता है चोर का कि चोर है, तो कैसे चलता है चोर? झुक झुक के, झुक झुक के। कितना झुक रहा है चोर? और चीता, चीता जब शिकार करता है तो पहले वो ऐसे पीछे झुकता है पूरा, और ऐसी कमान, धनुष की जो कमान है, तो खींचते हैं, झुकती है ना, लेकिन करती क्या है? क्या कर रही है? दिखने में तो झुक रही है, लेकिन सामने वाले का घात कर रही है। ये चीता झुक रहा है पीछे, लेकिन उसका शिकार करने को। ऐसी चोर, ऐसे ही दगाबाज। ये बात क्यों निकली कि भैया वो परिणाम का अंदाज़ा अपना अपना ही लगा सकते हैं, दूसरे का किसी का कुछ भी नहीं कह सकते। तो दूसरे की तो क्रिया देख के संतुष्ट हो जाना कि अगर वो क्रिया अच्छी कर रहा है तो धन्य है। इसलिए पहचान सिर्फ द्रव्यलिंग की जा सकती है, भावलिंग की ऐसा थोड़ी है कि द्रव्यलिंग खाली मुनियों का ही होता है, हर किसी का होता है। द्रव्यलिंग माने उसकी जो बाहर की शारीरिक क्रिया हो रही है, उसके जो मन वचन काय की चेष्टा बाहर में प्रदर्शित हो रही है, वो उसका द्रव्यलिंग है। और उसके भीतर अभिप्राय और परिणाम में क्या चल रहा है, ये उसका भावलिंग है। वो आप नहीं पकड़ सकते।
इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। अब पहले समझाएंगे कि इनमें जगत को भेद क्यों नज़र आता है, कि इन दोनों के कारण अलग अलग है, इनका स्वभाव अलग अलग है, इनका आश्रय अलग है, इनका स्वाद अलग दिखाई देता है। इसलिए ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। फिर उसके बाद उसका तत्व निर्णय कराएंगे कि इनके कारण जो हैं वो अलग अलग नहीं है, अज्ञान है। इनका स्वभाव अलग अलग नहीं है, पुद्गलिक है। इनका आश्रय दोनों ही बंद मार्ग के आश्रय हैं। और स्वाद माने फल, इन दोनों का फल भी पुद्गल सामग्री की प्राप्ति है बस। तो इसलिए इन दोनों में अंतर नहीं है। और बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, जयचंद जी का भावार्थ कर लेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान, द्रव्य जान वे को बंद, विधि भान वे को स्वपर,